लेसन विदाई संभाषण के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो क्या कहना चाहता है लेखक, देखते हैं। इसके माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि भारत के लोग विदाई के समय दुख अनुभव करते हैं, भले ही वे आपस में लड़ते झगड़ते रहे हों, किंतु उन्हें अपने साथी से बिछुड़ने का गम होता है। लॉर्ड कर्जन और भारतवासियों को शिव शंभू की दो गायों का पात्रिक मानकर यदि देखें तो इनमें लॉर्ड कर्जन बलशाली गाय है और भारतवासी दुर्बल गाय हैं। आज शक्तिशाली गाय लॉर्ड कर्जन उनसे बिछुड़ रहे हैं, इसलिए कमजोर गाय भारतवासी, कमजोर गाय कौन है, भारतवासी दुखी हैं। भले ही लॉर्ड कर्जन की रीति नीति उन्हें नापसंद रही हो। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किसी ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ लेखक ने बंग भंग की उस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है जिसमें चलते लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन दो भागों में, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, वर्तमान में क्या है वो बांग्लादेश है, के रूप में कर दिया। बंगाल की 8 करोड़ जनता ने इसका जोर विरोध किया, किंतु लॉर्ड कर्जन ने जनता की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ और इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता का संचार हुआ। ठीक है जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो देखते हैं लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। लॉर्ड कर्जन के इस्तीफे के दो प्रमुख कारण थे। देखते हैं जी कौन से दो प्रमुख कारण थे और क्या थे। बंग भंग आयोजन को मनमाने ढंग से लागू करने के लिए, यानी जो आपका बंग भंग आयोजन था उसको अपने हिसाब से अपने नियम अनुसार चलाने के लिए लागू करने के कारण पूरे भारत में उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ। ठीक है जी, आंदोलन छिड़ गया, जिसके कारण लॉर्ड कर्जन की जड़ें हिल गई। लॉर्ड कर्जन की क्या हिल गई, जड़ें हिल गई। वह इंग्लैंड वापस जाने के बहाने ढूंढने लगा। इंग्लैंड जाने के बहाने ढूंढने लगा, क्योंकि उन पर ज़्यादा आंदोलन चलने लग गए, लोग उन पर विरोध करने लग गए। ठीक है जी, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण देखते हैं क्या है। लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से नियुक्त करना चाहता था। उसकी सिफारिश को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना, अतः क्षुब्ध होकर उन्हें भारत में वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार कर दिया। इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन क्या करना चाहते थे, एक फौजी अफसर को नियुक्त करना चाहते थे और इस सिफारिश को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। इस कारण से लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है जी, और ब्रिटिश सरकार ने इसको स्वीकार भी कर लिया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिचराइए तो क्या शान आपकी इस देश में थी, और जब हो गई कितने उच्च होकर आप कितने नीचे गिरे, हास्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका हास्य स्पष्ट किस प्रकार है होगा, देखते हैं। इसका हास्य कुछ इस प्रकार है। लेखक लॉर्ड कर्जन से यह कहना चाहता है कि आप जरा विचार करें कि भारत में आपकी क्या आन बान और शान थी। दिल्ली दरबार में आपकी और आपकी पत्नी की कुर्सी सोने की थी। आपका हाथी जुलूस में सबसे आगे था। उसका होदा चंवर छत्र सबसे ऊंचा था। सम्राट एडवर्ड के उपरांत आपको ही भारत में यह सम्मान प्राप्त था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इस देश में धनी मानी राजा रईस आपके आगे हाथ बांधे फिरते थे। जो रईस थे, धनी मानी राजा रईस थे, वो क्या करते थे, लॉर्ड कर्जन के आगे हाथ फिरते थे। ठीक है, आप जिसे चाहे मिट्टी में मिला सकते थे और तुच्छ नाचीज को बड़े से बड़े पद पर बिठा सकते थे, किंतु आज आपकी यह दशा हो गई है कि आपके कहने से एक फौजी अफसर भी ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त नहीं किया, और क्षुब्ध होकर जब आपने इस्तीफा दिया तो उसे स्वीकार कर लिया गया। ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा।
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है, यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तीसरी शक्ति से लेखक का तात्पर्य ईश्वर से है, जिसकी लीला बड़ी विचित्र है। लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र की धमकी देकर जो लीला नाटक की, उसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार न करके उन्हें पदविहीन कर दिया। यहाँ ईश्वर की लीला ही थी, जिसका अनुमान वॉइसरॉय नहीं लगा सके। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र होती है। संसार के सारे क्रियाकलाप उस तीसरी शक्ति की इच्छा से ही संपन्न होते हैं जी। ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। जो हमारा लेसन है विदाई संभाषण, इसके हमने सभी क्वेश्चन आंसर कर लिए। अगर आपको इसके क्वेश्चन के आंसर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक से नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।